नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंडियन फ्लैग के बारे में बताऊंगा। केवी के सिलेबस में देखेंगे तो इंडियन फ्लैग के बारे में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास ये कैसे हुआ है। ठीक है, केवी सिलेबस की बात करें तो देखेंगे इसमें जो सेकंड पॉइंट है, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, फर्स्ट 1906, मिडिल 1921 और फाइनल 1947 यानी 1947। तो ये तीन हमारे फ्लैग के बारे में यहाँ पे मेंशन है। और नीचे दिया है स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड कलर स्कीम। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि एक या दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मैटर इसमें। आप थोड़ा सा आज के वीडियो से आपका पूरा इंडियन फ्लैग का जितना भी जो स्टेज है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसका फॉर्म और कलर स्कीम सारा कुछ मैं बताऊंगा, तो आप देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो हमारे तीन नेशनल जो फ्लैग हैं हमारे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। दिख रहा होगा कैसे कैसे इसमें बनावट है। अभी एक एक को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखेंगे हमारे तीन, बेसिकली हमको तीन याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें तीन ही दिया हुआ है। ठीक, तो तीन हम याद रखेंगे, इन्हीं तीनों से ही क्वेश्चन आएंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में अभी आके जाकर चेक करिए, वहाँ पर सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, नेशनल फ्लैग के बारे में। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला फ्लैग है हमारा, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे जो टाइमिंग है ये 1906 यानी कि 1906 जो है, ये भारत का पहला जो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, ये जो अब इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले ये कहाँ फहराया गया था, तो कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में ये फहराया गया था 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1906। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है ही। तो 7 अगस्त 1906 को ये कोलकाता में सबसे पहली बार फहराया गया था। कोलकाता में किस स्थान पर, तो स्थान के लिए भी याद रखेंगे, वहाँ पर है पारसी बागान। ठीक है, पारसी बागान नामक जगह पर, पारसी बागान स्क्वायर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पारसी बागान नामक जगह पर कोलकाता में 7 अगस्त 1906 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ठीक, इतना याद रखेंगे इसके बारे में। टाइमिंग, प्लेस, डेट भी हो गई और प्लेस कि कहाँ पर फहराया गया। अब इसके बारे में जानेंगे। इसको देख रहे होंगे तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये जो ध्वज है ये तीन बराबर पट्टियों में है। पहला जो रंग है वो हरा है। ठीक है, दूसरा जो है वो पीला है, तीसरा जो है वो लाल है। ठीक, हरा, पीला, लाल, ये तीन रंग हैं इसमें। ऐसे समझेंगे, फ्लैग को देखते रहेंगे, आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जो शीर्ष की हरी पट्टी है उस पे देख रहे होंगे ये कमल बना हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 कमल बने हुए हैं। किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सारा अच्छे से देखेंगे। तो जो हरी पट्टी है हमारी उस पर 8 कमल हैं, 8 कमल बने हैं। ये हमारी अभी पहले ध्वज की बात कर रहा हूँ मैं, 1906 वाले की। ठीक है, तो हरा जो पट्टी है उस पर 8 कमल है, ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। अब दूसरे पर आएंगे, दूसरा जो पीला पट्टी है। ठीक है, पीले पट्टे पर लिखा है वंदे मातरम। ठीक, ये सारा अच्छे से देखेंगे। दूसरा जो पट्टी है उस पर वंदे मातरम लिखा है, और वो जो वंदे मातरम लिखा है वो लिपि जो है वो देवनागरी है। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे, लिपि जो है वो देवनागरी। ठीक है, और गहरा गाढ़ा नीला रंग। ठीक है, वंदे मातरम जो है वो देवनागरी में है और नीले रंग से लिखा गया है, नीला रंग। ठीक है, इसके बाद तीसरी पट्टी पर आएंगे, रेड कलर। लाल कलर की जो पट्टी है
उस पर एक तरफ सूर्य बना हुआ है और एक तरफ जो है अर्धचंद्र बना है, जिस पर कि एक तारा अंकित है। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है इस फ्लैग के बारे में। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, 3 पट्टियाँ हैं, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। जो पहली पट्टी है हमारी, ठीक है, पहली पट्टी जो है शीर्ष की, वो ग्रीन कलर की है, हरे रंग की है। इस पर जो है 8 कमल बने हुए हैं। ठीक है, और जो दूसरी पट्टी है हमारी सेकंड जो है, वो येलो कलर की है, पीले रंग की। पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा है। ठीक है, और वंदे मातरम जो लिखा है, जो लिपि है वो देवनागरी है, और जो कलर है वो नीला है, नीले रंग से लिखा है। ठीक है, थर्ड पर आएंगे। तीसरा जो है हमारा, तीसरा जो है वो लाल पट्टी है। लाल पट्टी पर जो कि एक तरफ सूर्य बना है, ठीक है, और एक तरफ अर्धचंद्र बना है और तारे के साथ बना हुआ है। और ये जो बना है ये सफ़ेद रंग से बना है। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें हैं हमारे 1906 यानी कि फर्स्ट फ्लैग के लिए। ठीक है, इससे बाहर फर्स्ट फ्लैग से कुछ नहीं पूछेगा। ये भी याद रख लेंगे यहाँ से कि कोलकाता में फहराया गया था, कोलकाता पारसी बागान स्क्वायर पर। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हो गई हमारी फर्स्ट फ्लैग की। इसके बाद जो आएगा वो है हमारा सेकंड। ये है हमारा सेकंड फ्लैग। ठीक है, अब जो सेकंड फ्लैग है यहाँ पे मेंशन हुआ है, इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1921 और गांधी जी द्वारा समर्थित। ठीक है, तो इसका टाइमिंग हो जाएगा 1921। 1921 में ये दूसरा ध्वज आया, जब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संचालन जो था वो गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संचालन कर रहे थे। ठीक, इन्हीं के हाथों में था सब कुछ। तब आया, तब वहाँ पे एक अधिवेशन चल रहा था जिसका नाम था विजयवाड़ा। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का दूसरा राष्ट्रीय ध्वज 1921 में किस अधिवेशन के दौरान आया, तो विजयवाड़ा अधिवेशन। ठीक है, विजयवाड़ा अधिवेशन के दौरान जो है आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति था। ठीक, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पिंगली वैकेया। ठीक है, पिंगली वैकेया। तो पिंगली वैकेया जो थे वो आंध्र प्रदेश के थे। ठीक, उन्होंने ही ये ध्वज तैयार किया था। ये याद रख लें, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन है, तो इन्हीं का नाम आता है, पिंगली वैकेया का ही। ठीक है, तो विजयवाड़ा अधिवेशन के दौरान आंध्र प्रदेश का एक युवक पिंगली वैकेया जो था, उन्होंने एक ध्वज तैयार किया और जिसको कि गांधी जी को उन्होंने गांधी जी को दिखाया या गांधी जी को दिया है वो ध्वज। ठीक है, अब इस ध्वज को देख के गांधी जी ने कुछ एडवाइस दिया। ठीक है, इसमें पहले क्या था, ये जो ध्वज है इसमें सिर्फ ग्रीन और रेड पट्टी थी, ये वाइट वाली पट्टी नहीं थी। ठीक है, तो इसमें गांधी जी ने 2 चीज़ें ऐड कराई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। 2 चीज़ों में पहला था सफ़ेद पट्टी। ठीक, सफ़ेद पट्टी ऐड कराया उन्होंने। दूसरा था चरखा। अगर आप पहला फ्लैग देखेंगे तो पहले फ्लैग में चरखा नहीं था। ठीक है, तो दूसरे फ्लैग में जो पिंगली वैकेया ने बनाया सिर्फ ग्रीन पट्टी और रेड पट्टी था, ये चरखा नहीं था और वाइट पट्टी नहीं थी। तो गांधी जी ने ये 2 चीज़ें ऐड कराई, सफ़ेद पट्टी और चरखा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। इसके बाद ये जो फ्लैग था उस समय फिर जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति थी उसने इसे स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, ये याद रख लेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या फिर इसी को कहते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है,
उसने इसको इस वाले ध्वज को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। लेकिन फिर भी उस समय जितना भी कांग्रेस का जितने भी जो पार्टी का कार्यक्रम होता था, जितने भी अवसर आते थे, उस पर इसी ध्वज का प्रयोग होता था, ठीक है। तो इतना इसके इस ध्वज से रिलेटेड चीज़ें हैं। सेकंड ध्वज है हमारा 1921 में पब्लिश हुआ एक तरह से। विजयवाड़ा अधिवेशन के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने, जिनका नाम पिंगली वेंकैया था, उन्होंने ये ध्वज बनाया और गांधी जी को दिया। गांधी जी ने उसमें उनको कुछ सलाह दिया कि आप इसमें सफ़ेद पट्टी ऐड करिए और एक चरखा ऐड करिए, ठीक है। अब ये हो गया इसका हिस्ट्री। अब इस ध्वज के बारे में बात करेंगे कि क्या कौन सी चीज़ें क्या प्रतीक हैं, ठीक है। तो इस ध्वज में भी देखेंगे तो 3 ही पट्टियाँ हैं, बस यहाँ पर जो है चरखा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो जो ऊपर वाला जो है वो सफ़ेद है, सफ़ेद रंग जो है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो ये हरा रंग है। थर्ड में देखेंगे तो ये लाल रंग है। तो सेकंड, ये हम लोग सेकंड फ्लैग की बात कर रहे हैं 1921, ठीक है। अब इसमें जो सफ़ेद रंग है वो सभी समुदायों को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर ऐसे समझेंगे, जो लाल रंग है इसमें वो हिंदू समुदाय को दर्शाता है, ठीक है, जो हिंदू कम्युनिटी है उसको दर्शाता है। जो हरा है वो मुस्लिम कम्युनिटी को दर्शाता है, मुस्लिम समुदाय को। और उसके बाद जो सफ़ेद रंग है ये अन्य समुदाय, यानी उसके बाद जितने भी समुदाय आते हैं उनको दर्शाता है। तो ये 3 चीज़ें ये ऐसे इस झंडे में, सेकंड फ्लैग में, ये सारे कलर ये इतना ये इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब इसमें चरखा भी है। तो चरखा जो है वो प्रगति का प्रतीक है, ठीक है, प्रगति का प्रतीक, ठीक। जैसे इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो दूसरा झंडा था उसमें जो चरखा है वो किसका प्रतीक है या किसने उसको ऐड कराया, ठीक है। तमाम तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। आसानी से समझेंगे, बहुत इजी है, आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड फ्लैग के लिए इतना है, आप इतना याद रखिए इसको, ठीक। इसके बाद आएंगे हम लोग थर्ड। ये हमारा थर्ड है और फाइनल फ्लैग है, ठीक। यहाँ पे लिखा है 1947, यानी कि 1947 वाला फ्लैग है जो अभी तक है, ठीक। अब ये देखेंगे, ये 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा याद रखेंगे, संविधान सभा ने एक नए ध्वज को स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। ये वही ध्वज है। इसका देखेंगे ज़्यादा चांसेस हैं इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो ये स्टार्टिंग में ऊपर जो है वो केसरिया रंग है, ठीक है। मध्य में जो है वो सफ़ेद है और नीचे जो है वो हरा है, ठीक। केसरिया, सफ़ेद, हरा और बीच में चक्र है, ठीक। तो अब ये देखेंगे कि जो केसरिया है वो क्या दर्शाता है, तो साहस दर्शाता है, ठीक है, साहस या फिर बलिदान। सफ़ेद जो है वो शांति को दर्शाता है, शांति या फिर सच्चाई। और हरा जो है वो विश्वास को दर्शाता है, ठीक है, विश्वास या फिर हरियाली। तो ये 3 कलर ये चीज़ें इंडिकेट करते हैं। चक्र है, ये जो है जो गतिशीलता है उसको दर्शाता है, निरंतर गति को, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हैं इसके लिए याद रखेंगे थर्ड फ्लैग के लिए, जो हमारा वर्तमान का फ्लैग है अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो फ्लैग है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, ठीक है। तो उसका जो रेशियो है वो ये है 3 संबंधित 2, ठीक है। ये याद रखेंगे, काफ़ी चांसेस हैं ये पूछने के कि ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो याद रख लेंगे 3 संबंधित 2, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं तीनों फ्लैग से रिलेटेड, आप सारा अच्छे से दोहरा लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर से फ्लैग से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें दोहराइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपका पूरा जो फ्लैग रेडी है, आपका तैयार है, तो 1-2 नंबर
कंफर्म मिलेगा आपको जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो एक एक नंबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो सारा ही आप तैयार करके रखिए। जो भी केवी का सिलेबस है उसमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट हैं सबको तैयार करिए। ठीक है, रिवीजन का ये टाइम है, अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो आप पूरी तरीके से रिवीजन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सिलेबस को रिपीट करिए बार बार। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी टॉपिक पे इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इस पर वीडियो बनाऊँ। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।